जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है
धर्म क्या है? धर्म क्या है? 4 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश, शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है? सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे घोर अपराध क्या होगा? अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है, भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं। यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्ष अनुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत है। बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला
इस युग के मानव ने इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें सुनील शास्त्री गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संसद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में साष्टांग अभिनंदन नमन करते हुए इस ऑनलाइन संचालित ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, गुरुदेव के दिव्य लेखनी का पाठ होता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति, शंका, समाधान या अपने विचार रख सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहें, अपनी अनुभूति साझा करना चाहें या कोई भी प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका, कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रख सकता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रत्येक संडे को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए संचालित किया जाता है, जिसमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चे सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी गुरु भाई बहनों से कि संडे के कार्यक्रम में अपने परिवार के छोटे बच्चों को निश्चित रूप से जोड़ें, ताकि उनको बचपन से ही गुरुदेव के दर्शन के प्रति अनुराग पैदा हो जाए और वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़े। किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित करता हूँ। तो भाई जय गुरुदेव, कृपया मंच पे पधारें और अपने विचार रखें। जी, किसी गुरु भाई ने अभी हैंड रेज किया था, कृपया मंच पे पधारें। जब तक कोई नहीं आता है, गुरुदेव का यह दिव्य प्रोग्राम संसार में बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। लोग आश्चर्य की तरह से गुरुदेव के इस कार्यक्रम को देखते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि घर बैठे ऑनलाइन मंत्र दे दिया जाए और उससे ऑटोमेटिक ध्यान शुरू हो जाए, ऑटोमेटिक योगा शुरू हो जाए। लोगों को जब बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने लग जाते हैं। आज भी लगभग 1 घंटे पहले मेरी एक साथी से बात हुई थी, तो उनके रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, 4 नंबर 5 नंबर गर्दन के नीचे। तो उन्होंने कहा कि मैंने एमआरआई कराई है जयपुर में और वो कह रहे हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि आप गुरुदेव का ध्यान करो। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से करूं, तो मैंने उनको सारी चीजें भेज दी हैं और मैंने ये कहा कि सारी चीजें आप एक तरफ रख दो, सर्जरी तो लास्ट की बात है, लेकिन 1 महीने आप गुरुदेव का ये ध्यान करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक योग हो जाएगा और उससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उनको मैंने सामग्री भेजी है और आज से वो ध्यान करना शुरू उन्होंने कर दिया होगा। तो गुरुदेव का ये जो कार्यक्रम है इतना अनोखा है, इतना अनूठा है
जो भूतों ने भविष्यति ने तो भूतकाल में कभी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था और न भविष्य काल में कभी होगा। हम घर बैठे सहज रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं। दो गुरुदेव के आदेश अनुसार 2 टाइम हमको मेडिटेशन करना है, 15-15 मिनट गुरुदेव के चित्र के सामने बैठ करके। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा हमको रिजल्ट चाहिए, जितना तत्काल रिजल्ट चाहिए, हम सघन मंत्र जाप करें। ठीक है। इसी के साथ साथ गुरुदेव का एक स्टैंडिंग आदेश ये भी है कि जब भी हमको समय मिले, किसी न किसी रूप में गुरुदेव के दर्शन की प्रचार प्रसार हम करते रहें। चाहे फिजिकल रूप से करें, चाहे पंपलेट के माध्यम से करें, चाहे ऑनलाइन करें। जैसा भी हमको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑनलाइन, ऑफलाइन या कहीं जा करके, या सफर कर रहे हैं, या विद्यालय में जा रहे हैं, या अपने कार्य से कहीं जा रहे हैं, तो कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति मिले तो उसको निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव के दर्शन की जानकारी हमको देनी चाहिए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया अपने विचार रखिए। मेरी एक अनुभव कहनी थी गुरु भाई। हम जी बहन जी। कुछ दिन पहले बाहर गए थे, और गाड़ी है और दूसरा एक गाड़ी टक्कर देने वाली थी, पर गुरुदेव साथ जी थे तो उससे मैं बच गई। जी जी जख्म भी गुरु नहीं बहन। हुई। ये तो वो टक्कर देने वाली थी और मेरी नजर उस पर पड़ गई, तो मैं अपने पैर जी ऊपर कर देने तो मेरी पैर टूट जाती। जी जी गुरु बहन, बहुत सुंदर अनुभूति है आपकी। गुरु गुरुदेव बहन कहाँ से जुड़ते हमेशा हैं? मेरे जी, जी कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन आप? के बलांगीर जिला से। गुरु बहन आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, या तो गुरु भाई समझ में सिग्नल नहीं थोड़ा आई हमें, कम रोटी है। समझ में नहीं आई, हाँ क्या बता। गुरु बहन, ईयरफोन लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। सिग्नल थोड़ा कम आ रही है। जी जी जी, बोलिए आप। ये हम मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हम एक दिन बाहर गए थे, जी गुरु बहन। किसी काम की वजह से। तो वहाँ हमारे पीछे एक दूसरा गाड़ी हमारी गाड़ी को टक्कर देने वाली थी, वो मेरी पैर जी पर लग जाती है। वो केवल गुरुदेव ने दिखा दिया और मैं अपने पैर को ऊपर कर ली और मेरे पैर टूटने या जख्म होने से बच गई मैं। जी जी गुरु बहन। गुरुदेव हमेशा मेरे साथ रहते हैं। के रूप में मैं हूँ, तो वो मेरी सुरक्षा कर ली। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, गुरुदेव अपने बच्चों के हर पल हर क्षण ख्याल रखते हैं। गुरुदेव ने खुद गीता में कहा है कि योगक्षेम महान नियम। योग का अर्थ है अप्राप्य की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है प्राप्त प्राप्त की सुरक्षा। यानी गुरुदेव 24 घंटे हमारी सुरक्षा करते हैं, और जो प्राप्त नहीं है उसको सहज भाव से आशीर्वाद दे देते हैं। हमारे इतने प्यारे, इतने न्यारे, इतने अद्भुत गुरुदेव हैं। जी गुरु बहन, और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी गुरु भाई, नहीं नहीं, जी जी गुरुदेव, इतना कहना जय था। गुरु, जय गुरुदेव। मनोरमा जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया मंच पे पधारे, अपने विचार रखिए। किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया हुआ है, गुरु भाई कृपया आप। ममता खत्री जी गुरु बहन ने किया है। हाँ, ममता खत्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया मंच पे पधारे। हाँ, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। तो मैं अपनी अनुभूति बताना चाह रही हूँ कि गुरुदेव जी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, हमारे पूरे सहायक होते हैं। करुण प्रकार पुकार हमारी पूरी सुनते हैं।
तो मैं अपनी जो लेटेस्ट अनुभूति है, वैसे तो मुझे अनुभूतियाँ होती रहती है, ध्यान भी दोनों टाइम लग रहा है, नाम जब भी चल रहा है, मैं कनाडा में उस समय, तो मैं सेशन जब नहीं भी अटेंड कर पाती तो मैं लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाला वो देख लेती हूँ। तो आज क्या थोड़ा-सा कोल्ड कफ हो रहा है, मैं लेटी हुई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं अटेंड करती हूँ। तो जी, मैं अपनी अनुभूति ये बताना चाह रही हूँ कि नवंबर में ना हम लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है ना, पेंशनर्स को। तो जी, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना था। अब कैसे करें, क्या करें? क्योंकि यहाँ पे एसबीआई का ऑफिस भी यहाँ नहीं है, काफ़ी दूर है, मतलब फ्लाइट से भी 2 घंटे का रास्ता है। मैंने डायरेक्ट मैनेजर से बात की, तो मैनेजर जिनको मैं जानती थी उन्होंने कहा कि हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप जो लेटेस्ट इस समय जो मैनेजर है आप उनसे बात कर लीजिए। तो एसबीआई के जो लेटेस्ट मैनेजर थे, उनसे मैंने बात की। बात करने से पहले मैंने गुरुदेव का स्मरण किया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं तो इनको जानती नहीं हूँ और ये काम आप कैसे करवाओगे क्या मुझे नहीं पता। तो जय गुरुदेव करके और मैंने उनसे बात की। गुरु भाई मैं बता नहीं सकती, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स किया, इतने रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने एक ऐप भेजा मुझे, बोले आप मैडम कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, इस ये ऐप मैं भेज रहा हूँ और इसके थ्रू आप ऑनलाइन भी कर सकते हो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट। अब वो जी, ऑनलाइन में जब खोलने लगी तो वो खुले ही ना, वो ये शो कर रहा था कि सिर्फ इंडिया के लिए ही है ये, इंडिया के बाहर ये ऐप नहीं काम करेगा। मैं फिर परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ? अच्छा, और थोड़ा-सा दिन-रात का भी फ़र्क हो जाता है यहाँ पे, जब वहाँ ऑफ़िस वर्क होता है, जब यहाँ रात होती है। तो मैं रात को जी, जाग कर फिर मैंने दोबारा बात की उनसे। तो गुरु भाई जब भी मैं उनसे बात करती ना, मैं पहले गुरुदेव को बोलती कि गुरुदेव देखो मैनेजर हैं, बिज़ी होंगे, तो पता नहीं वो ठीक से रिस्पॉन्स कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। कई बार ये परेशान भी हो जाते हैं ना कि ये परेशान कर रही है मुझे, तो उठाते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। बट उन्होंने हर बार मेरे फ़ोन को उठाया और बाकायदा से रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं खुद भी सर्च कर रहा हूँ कि हाँ, आपके वहाँ से बैंक काफ़ी दूर है और ऐप नहीं खुल रहा है, तो कोई नहीं मैं और आपको 1-2 घंटे बाद पता करके फिर बताता हूँ कि क्या करना है आपको। अब मैं रात भर जागती रही, मैं फ़ोन का इंतज़ार करती रही, फिर आखिर में उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा मैडम ऐसा करो आप, मैं एक फ़ॉर्म भेज देता हूँ। तो उस फ़ॉर्म को आप फ़िल अप करके फ़ॉर्म उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया। किसी भी जी, किसी भी जो आपके पास आस-पास जो बैंक है, वहाँ जाके आप उनसे साइन करवा लो तो हम मान लेंगे उस चीज़ को। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ जो आस-पास जो बैंकों में पता किए तो उन सब ने फिर मना कर दिया। कहते नहीं हम तो नहीं कर जी, सकते, अभी नया-नया बैंक खुला है और ये वो। मतलब वो वहाँ से भी मुझे नेगेटिविटी मिली। फिर मैंने मैनेजर को फ़ोन किया कि अब मैं क्या करूँ? यहाँ यहाँ से तो बोले आप परेशान मत हो। फिर मेरे बेटे ने पता किया कि वकील के थ्रू भी करवा सकते हैं क्या लाइफ सर्टिफ़िकेट को? तो मैनेजर ने कहा कि अरे आप मत परेशान हो, किसी वकील-वकील के चक्कर में मत पड़ो आप तो। मैं जो आपको फ़ॉर्म भेज रहा हूँ ना, आप वो फ़ॉर्म भरो और मैं आपको वीडियो कॉलिंग से प्रूफ़ ले लेता हूँ। आप वीडियो कॉलिंग में जी, मेरे सामने आ जाओ, मैं वीडियो कॉलिंग से आपका प्रूफ़ के तौर पे आपसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह के 5 बज रहे थे। बोले मैडम मैं अभी कर लूँ क्या? मैंने कहा हाँ, सर कर दीजिए आप बात। मैं फटाफट थोड़े से ठीक-ठाक होके बैठ गई। उन्होंने वीडियो कॉलिंग से बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात की और बोले वो फॉर्म मुझे आप भेज दीजिए भर के, तो मैं उसके थ्रू आपका कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे वो फॉर्म जो था वो पोस्ट कर दिया। 28 तारीख 9 तारीख को मैंने पोस्ट किया, 28 तारीख तक वो मिला ही नहीं वहाँ पर, लेटर ही नहीं जी, मिला। और मैं डेली वो ट्रैकिंग चेक करती रही। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं भाई साहब मैं सर मैं क्या करूँ? अभी तक लेटर पहुँचा नहीं है और 30 तारीख लास्ट डेट थी लाइफ सर्टिफ़िकेट। उन्होंने कहा अरे मैडम आप टेंशन मत लो। मैं ऐसे ही मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरे को टेंशन में कर रखा है, आप क्यों नहीं निवारण करते हो जल्दी से ताकि मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँ। उन्हीं का खुद फ़ोन आ गया। कहते हैं मैडम आप ऐसा करो, आप वो जो जो स्कैन करके तो रखी होगी कॉपी। एक्चुअली अपन लोग जो जॉब में रहते हैं ना, तो हर चीज़ को स्कैन करके रख लेते हैं अपने पास एक ना प्रूफ़ के तौर पे। बोले आप वो जी, मुझे स्कैन कॉपी भेज दीजिए। तो मैं उसी को ही डाउनलोड कर देता हूँ और आपका लाइफ़ सर्टिफ़िकेट को मैं अपलोड कर देता हूँ। और लेटर जब मिलेगा मिलना होगा तो मिलता रहेगा। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा मैं बहुत-बहुत मैं यंग एज के ही थे वो, मेरे ख्याल से 30-35 की उम्र के होंगे। आवाज़ से ऐसी लग रही थी, वीडियो कॉलिंग से भी ऐसे ही लगा।
बहुत आशीर्वाद दिया मैंने कहा आपने तो मेरी सारी समस्या का हल कर दिया। तो फिर बोलते हैं कि ना आप कर दीजिए। उन्होंने तुरंत ही करके और मुझे फोन कर दिया कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेटर आता रहेगा। और मैं गुरुदेव को स्मरण करती रही, गुरुदेव, मैंने गुरुदेव आप ना मैनेजर के घट में बस जाओ। मैंने कहा, बिल्कुल गुरुदेव सही। आप ना मैनेजर के पास सोफे पे बैठ जाओ और उनको ना सारा काम से बिजी होते होंगे ना, उनसे कहना फोन कर, ममता खत्री को फोन कर। और उसी समय मुझे फोन आ गया उनका कि गुरुदेव अब आपने इनकी घट में बस बहुत जाओ और इनकी घट में बस के आप मेरा काम करवा दो गुरुदेव। मतलब गुरुदेव को तो मैंने ऐसा काम पे लगा रखा था जैसे गुरुदेव, जैसे हम अपने पिता को नहीं करते हैं कि पापा ये काम तो आपको करना ही करना है, ऐसे में गुरुदेव के पीछे पड़ गई। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से करके बोले मैडम, उन्होंने तुरंत मैसेज भी भेज दिया कि आपका अप्रूव हो गया है। और मैंने कहा और देखिए गुरु भाई आज तक वो लेटर नहीं पहुंचा। आज कितनी तारीख हो गई है, 3 तारीख हो गई है, और आज तक वहां लेटर नहीं पहुंचा है, लेकिन मेरा काम हो गया है। और वो आपको तो खैर पता ही होगा कि पेंशन रुक जाती है अगर 30 नवंबर तक हम लोग सबमिट नहीं करते हैं तो मेरा गुरुदेव ने ऐसा काम किया है। फिर क्या मेरे बिल्कुल सही। हाँ जी, पोते के ना थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया, पोता भी हुआ है, अभी 3 साढ़े 3 महीने का ही है। तो ये अनुभूति भी बड़ी अजीब सी है कि ना उसको कोल्ड कफ हो रहा है। तो मैं जो है मेडिटेशन में ना उस बच्चे के सुख के लिए करती कि भगवान इसकी काया, गुरुदेव इसकी काया को निरोगी बना दीजिए। तो मेडिटेशन करते करते ही पता नहीं कब मैं उस बच्चे के पास पहुंच जाती हूँ, उसके शरीर के ऊपर हाथ फेरती हूँ और मेरा मुंह पूरा झाग ही झाग से भर जाता है। और मैं उस झाग को समझ नहीं पाती हूँ कि ये झाग अंदर भी नहीं जा रहा है, और तुरंत मुझे सिंक की तरफ मतलब जाती हूँ मैं मेडिटेशन करते करते, और वो सारा मैं सिंक में उड़ेल देती हूँ वो झाग झाग। पता नहीं ऐसा 2 दिन से लगातार ऐसा आ रहा था। मैं ये सोचती हूँ कि शायद गुरुदेव, वो बच्चा है वो तो कर नहीं पाता है, कफ निकाल नहीं पाता है, वो मेरे थ्रू शायद निकलवा रहे होंगे। और वो बच्चे को जब हम कल डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्योंकि दवाई सही दे बात। नहीं सकते छोटे बच्चे को, यहाँ 6 महीने तक मना करते हैं ना बच्चे को कोई दवाई नहीं देना। तो बोले, फिर मेरी बहू भी यही कहती कि मम्मा आपने आज मेडिटेशन कर लिया। हालांकि वो लोग मानते नहीं है। मानते नहीं है वो लोग, ना तो बेटा मानता है, ना बहू, ना पति, कोई नहीं मानता। पर लेकिन सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो बहू को तो ये लगा कि मेरी मतलब बच्चे को ठीक कर दिया है मम्मी ने। मम्मी आपका मेडिटेशन का टाइम हो गया, आप कर लो ना मेडिटेशन। ठेका कोई दे रखा है तुमने। हाँ, तो मेरे गुरुदेव तो मैं सच बता रही हूँ आपको, इतने सहाय हैं हर पल। अभी मतलब वो अनुभूतियां डेली कुछ कुछ होती। क्या हुआ, मैं थोड़ा सा, हम लोग है ना नीचे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, जी। तो चढ़ने में मैं थोड़ा स्टिक का भी सहारा ले लेती हूँ। एक साइड की तो रेलिंग है, एक साइड में स्टिक। तो मैं स्टिक चढ़ रही थी और अचानक उस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके ना स्टिक गिर गई मेरे हाथ से और मैं डिसबैलेंस हो गई। जैसे ही मैं डिसबैलेंस हुई तो मतलब हो तो ऐसा सकता था कि मैं उल्टी होके सीधी गिरती और सिर के बल ही गिरती। तो जय गुरुदेव ऐसा ही निकला मेरे मुंह से, जय गुरुदेव। पता नहीं कैसे संभल गई मैं, नहीं पता मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभल गई। मतलब काफी सारी सीढ़ियां थी, करीब 15-20 सीढ़ियां होगी, और मैं बिल्कुल बैलेंस होके और फिर चढ़ गई ऊपर। और काफी देर तक मैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव करती रही। ऐसा जैसे किसी ने धक्का दिया हो नीचे से मुझे संभालने के लिए। तो मेरे गुरुदेव तो मेरे क्या, वो तो हम सबके, हमारा परिवार है, सबके ही गुरुदेव है। और सदा सहाय हैं। मैंने अपने बिस्तर के पास ही गुरुदेव की तस्वीर लगा रखी है, आंख खोलते ही गुरुदेव को देखती हूँ। मोबाइल में दोनों होम स्क्रीन पे भी, लॉक स्क्रीन पे भी गुरुदेव को ही लगा रखा है। जैसे ही टाइम देखो तो पहले गुरुदेव के दर्शन हो। तो बस गुरुदेव ही है सब कुछ। और जैसे मैं तो कहती हूँ मेरे सहाय बन रहे हैं, ऐसे सबके सहाय बने गुरुदेव। अनुभूतियां सुनती हूँ मैं। एक दिन भी गुरु भाई अगर मैं नहीं सुन पाती हूँ ना, तो मुझे अनईजी सा फील होता है कि मैं अटेंड नहीं कर पाई। मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग थोड़ा ऐसा है कि मेरा खाने का टाइम हो जाता है जब यहाँ ये सेशन शुरू होता है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ही सुनती हूँ। बट आज थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी ऐसा चल रहा था, कोल्ड कफ। तो बच्चों ने कहा मम्मी आज रेस्ट करो, आप, आपको हम सीएल देते हैं, आज आप सीएल पे हो।
गुरुदेव की इच्छा है बहन जी ये सारी। हाँ, बस तो मैंने ये सोचा कि गुरुदेव ना नाम जपवाना चाह रहे हैं। मुझे सारे दिन आज मैं नाम जपूँगी, नाम जप करवाना चाह रहे हैं गुरुदेव। तो मैं मस्त लेटी हुई आज अटेंड भी कर रही हूँ और सारा दिन नाम जप करूँगी। और वैसे ठीक हूँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है गुरुभाई। बस ये है कि बहुत रेस्ट सुंदर। मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये है कि जय गुरुदेव सभी को। जैसे कल की गुरुभाई बहुत सुंदर अनुभूति है। गुरुदेव कैसे पल-पल, क्षण-क्षण अपने शिष्यों की, अपने बेटे-बेटियों की सुरक्षा करते जी, हैं, जी। अंग से अंग बिल्कुल, सलामते बिल्कुल, रहते बिल्कुल। बिल्कुल, याद करने सांस भर की देर है। बस याद जी, जी, करने भर की देर है। बहुत सुंदर अनुभूति जय है। गुरुदेव। गु, आनंद गुर, गुरु बहन लेकर और आगे बढ़ा। और अनुभूति सुनाइए गुरु बहन, और अनुभूति सुनाइए गुरु अनुभूति बहन। जय गुरुदेव। अनुभूतियाँ तो बहुत है, कई बार मैं ज जो डिमांड करती हूँ ना, मेरी वो डिमांड पूरी हो जाती है। मेरे ब बच्चा जो है यहाँ पे जब मकान लेने वाला था, हम लोग पहले ब्रैम्पटन में थे, तो किराए के मकान में थे, दोनों बेटे मेरे यहीं पर ही हैं। तो दोनों कहने लगे, "मम्मी आप अपने गुरुजी से बोलो ना कि हमको मकान दिलवा दें।" मैंने कहा, "तुम भी करो ना साधना, मेरे गुरुजी को मैं क्यों परेशान करूँ?" हाँ, सही बात है। है ना? तो कहते हैं, "मम्मी हमको कुछ होता नहीं है, कुछ अनुभूति उनको हो ही नहीं।" तो इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो वो सद्गुरु की वो करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सद्गुरु जो है ना, वही अपने तिरुवनंतपुरम पुरम वाले, तो वो साधना करते हैं डेली। तो मैंने कहा कि मैंने ना ध्यान लगाया, ध्यान में मुझे ऐसा लगा कि दिसंबर में जो है हो जाएगा, ये लोग दोनों बेटे अपने-अपने मकान ले लेंगे। तो पर मैंने इन्हें बताया नहीं। इन्हें नहीं इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा मान लो नहीं हो पाया तो फिर ये मेरा मज़ाक बनाएँगे। तो फिर ना, लेकिन दिसंबर होते-होते तो हमने शिफ्ट ही कर लिया। मतलब ऐसी कृपा करी, और ये बात थी अक्टूबर की। अक्टूबर में मैंने जो है गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव मेरा परिवार बहुत अच्छा है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये जो है किराए का मकान तो हमें दिसंबर में छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब इन दोनों बच्चों को इनका एक-एक मकान दिलवा दीजिए गुरुदेव। दिसंबर में दोनों ही बच्चों के गुरुदेव की कृपा से मकान हो गए। अब जब हम यहाँ आए, मैं यहाँ हैलिफैक्स में हूँ और बड़ा बेटा मेरा टोरंटो में है। अब ये छोटा वाला यूँ कहता है, "मम्मी अपना छोटा पोता हो गया है एक, अभी 3 साढ़े 3 महीने का, यहाँ पार्क नहीं है, तो अपन ना ऐसी जगह मकान ले लेते हैं जहाँ स्कूल पास हो, पार्क पास हो।" अपने गुरुदेव से बोल कैसी जगह मकान मैंने कहा, हाँ, "अच्छा उनको तुम मैं पता है तुम्हारे यही काम आप हाँ, मैं यही काम करती रहूँ तुम्हारे, है ना?" मैंने कहा, "तुम तो गुरुदेव को याद ना करो, मैं तुम्हारे काम करती रहूँ।" तो भाई साहब, बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे, मतलब मुझे ऐसा आभास हुआ कि इस दिसंबर में हम एक और मकान ले लेंगे और वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ पर आस-पास पार्क हो, स्कूल हो। पता नहीं कैसे मेरा बेटा मेरे पास आया, कहता, "मम्मी आपकी बात सच हो गई।" अब हम अपन लोग कैलगरी चल रहे हैं। कैलगरी में इतने बिल्कुल पॉश कॉलोनी में हमें मकान मिला है, और मैंने अपनी औकात से ऊपर जाके मकान लिया है, और वहाँ आस-पास काफ़ी सारे पार्क हैं और स्कूल पास में ही है, और देखो कितना बढ़िया है ये। मैं तो आश्चर्य में रह गई, मैंने कहा, "अरे! गुरुदेव आप ऐसे इतनी कृपा करते हो?" मतलब कहने का, आज मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि अगर एक सत्संगी हो परिवार में, वो पूरे परिवार को तार देता है। अगर ज़्यादा हो तो सही फिर तो बात ही क्या है। तो अब हम लोग बस दिसंबर में, 25 दिसंबर की हमारी फ्लाइट हो गई, अब हम नए मकान में जाएँगे। और ये मकान अब किराए पे चढ़ा देंगे, हैलिफैक्स वाला। तो सब गुरुदेव की ही कृपा है। सच में तो इतना, मतलब मैं कृतार्थ हूँ, मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव हम आप तो कुछ नहीं माँगते ना बदले में। दिया भी नहीं लगाती हूँ मैं। इवन मैं गुरुदेव से कहती हूँ, दिया दिया लगाऊँ ना गुरुदेव, तो आप मेरे मस्तिष्क में दिया जला दो। जो मैं 15-15 मिनट ध्यान करती हूँ, तो आप मेरे मस्तिष्क में दिया जलाओ, वही मेरा दिया। जैसे गुरुदेव ने अपने विचारों में कहते हैं ना कि हमारे, मतलब सारे तीर्थ हमारे अंदर ही हैं। तो जब तीर्थ हमारे अंदर हैं, सारी सब कुछ हमारे अंदर है, तो दिया भी हम अंदर ही जलाएँ। तो बस मैं यही बिल्कुल। कहती हूँ, गुरुदेव आप में ना मेरे अंदर दिया जलाओ, बस मैं दिया जला रही 15-15 मिनट, और ऐसी ईश्वर की कृपा बरस रही है हमारे, परमात्मा हमारा गुरुदेव ही सब कुछ है। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो मनोज शर्मा जी का
बार-बार धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुदेव से जोड़ा और इतना गुरुबेन आशीर्वाद जोड़ना देती हूँ मैं उनको कि गुरुदेव गुरुदेव की आपको कृपा। जी। बिल्कुल जोड़ा गुरुदेव ने, तो कोई ना कोई माध्यम नहीं, बनता है। सच बात है, मैं सोचती मैं तो जानती तक नहीं थी, ना मैंने सुना इनके बारे में। मुझे कुछ भी इनके बारे में पता ही नहीं था, पता नहीं कैसे वो आए हमारे घर, जबकि मनोज शर्मा जी से भी कोई मेरा ऐसा लिंक नहीं था। वो तो जब जी, उनको पता चला किसी के थ्रू कि ये जा रहे हैं कनाडा, तो इनको मकान पूछते हैं किराए पे अगर देना है तो हम ले लेंगे। बस इस चक्कर में वो आए थे किराए के मकान की बात करने। और बस उन्होंने ये पूछ लिया कि आप रिटायरमेंट लाइफ आपकी कैसे निकल रही है मैडम? मैंने कहा मैं तो पतंजलि वो जो उनका योगा करती हूँ, सुबह शाम वॉकिंग करती हूँ। ये अपना इनका रामदेव जी का। तो बस जी, उन्होंने ये कहा कि रामदेव जी का योगा तो आप करते हो ना, अब मैं आपको अगर ऐसी चीज़ बता दूँ कि आपको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी भाई, अगर ऐसा है तो। तो मैं एक बार बता चुकी हूँ, सही, पर मैं शॉर्ट में फिर बता रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों बच्चे तो मेरे कनाडा में थे और मैं इंडिया में थी। तो मैंने योगा शुरू किया तो मेरे पहले दिन ही ध्यान लग गया मेरा, फर्स्ट डे। जैसे ही मैंने जी, गुरुदेव की फ़ोटो को देखा और मैं 15 मिनट ध्यान करने लगी, मूवमेंट चालू हो गया मेरे तो। मैं बड़ी खुश, मैंने तुरंत ही मनोज शर्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने मुझे तो क्या दे दिया, इतनी बढ़िया चीज़ दे दी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये वो। खुशी-खुशी में मैंने 2-4 दिन किया और बच्चों को भी फ़ोन करके बता दिया। और बच्चे जी, बड़े नाराज़ हुए, कहने लगे नहीं मम्मी आप ये कुछ मत करोगे। हाँ जी। तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी आप ये सब कुछ नहीं करोगे। और मैं बात कर रही थी, हाँ। तो ना ये उल्टे-सीधे काम मत किया करो, हम तो वहाँ पर हैं नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर कौन देखेगा आपको? ये तंत्र-मंत्र पता नहीं क्या-क्या करती रहती हो और ये वो। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने जो है स मतलब इनको बताया मनोज शर्मा जी को। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं मैडम ऐसी कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और आप करते जी, रहो। जब मैं करती रही तो मैंने बहुओं को भी बताया, दोनों मेरी बहुओं को, तो वो तो बड़ी खुश हुई कि अच्छा मम्मी आप आज का एक्सपीरियंस बताओ, अच्छा मम्मी आज आपका आज का। लेकिन छोटे वाले बेटे ने जो सद्गुरु को मानता था उसने मुझे कसम दे दी अपनी कि मम्मी आपको ना मेरी कसम है अगर आप ये करो तो। अब मैंने कहा बच्चे ने कसम दे दी तो मैं कैसे करूँ? तो गुरु भाई आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने पूरे 1 साल तक फिर ये नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा बच्चे से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो जी, अगर गुरुदेव को कृपा करनी होगी, तो हो सकता है वैसे ही करते रहेंगे या जो भी अब गुरुदेव को करना होगा। फिर अगली अप्रैल वो कोरोना की वजह से क्या हमारी टिकट कैंसल हो गई थी, वो फ्लाइट वगैरह रुक गई थी ना, तो मैं फिर जो जी, है वो अपना वही रामदेव वाला ही फिर करती रही। अब 1 साल बाद फिर अप्रैल में जब ये फ्लाइट खुली, तो फिर हम लोग यहाँ आए कनाडा टोरंटो में। गुरुदेव भाई मैं यहाँ आई, आके और मैं वो योगा कर रही थी गार्डन में, पार्क में, और मुझे यूट्यूब पे बार-बार गुरुदेव की फ़ोटो आए और मंत्र आए। बार-बार वही, और ऑटोमेटिकली जो है मैं मतलब पैरों को आगे बढ़ा रही हूँ, पीछे कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ, पीछे कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो छोड़ दिया, बच्चे ने कसम दे रखी है। ये क्यों हो रहा है? और बार-बार अच्छा ये मैं ये सोचूँ, मैंने कहा देखो अपन में ना यूट्यूब पे जो चीज़ें देखते हैं ना वही बार-बार आती हैं। तो मैं तो देख भी नहीं रही हूँ गुरुदेव का, तो मैं वीडियो भी नहीं देख रही हूँ गलती से भी। ये कहीं बार-बार ना आ जाए, बच्चे ने कसम दे रखी है। लेकिन वो बार-बार आ रहा था, मंत्र चल रहा था और मैं जो है गरबा कर रही हूँ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये गरबा मैं कर रही हूँ और वैसे वो जो इस्कॉन में डांस होता है ना वो वाला डांस कर रही हूँ। मैं तो कर भी नहीं रही हूँ, ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? फिर मैंने मेरी बहुओं को बताया। मैंने कहा ना मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा हो रहा है बेटा, मैं क्या करूँ? बोले मम्मी आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना इससे? मैंने कहा नहीं बेटा। तो बोले मम्मी फिर न आपको तो फ़ायदा ही हो रहा है, बल्कि इससे आप 15 मिनट बाद आप अब ठीक-ठाक मतलब आप ओ नॉर्मल हो जाते हो। उन्होंने फिर उन दोनों बच्चों को बताया, तो फिर दोनों बच्चों ने छिप-छिप के देखा, चारों ने। दोनों बेटों ने, दोनों बहुओं ने वो छिप-छिप के देख रहे थे अंदर और मैं योगा कर रही थी। 15 मिनट बाद मेरा अपने आप हाथ जुड़ गया और मैं झुक के मैंने जैसे आरती में हाथ उठ जाता था मेरा, अपने आप आरती होती थी, अपने आप नमस्कार होता था, अलग-अलग तरह के नमस्कार अपने आप होने लगे। तो फिर दोनों बच्चे कहने लगे, "मम्मी कोई बात नहीं, अब आप हमारे सामने हो
अब आप कर लो भविष्य। अब मैंने कहा तूने कसम उतार दी? कहते हाँ मम्मी अब मैंने कसम उतार दिया। अब करो। तब से लेकर आज तक मेरा, मैं इंडिया भी 1 साल बीच में रह आई, बीच में अब फिर से वापस आ गई हूँ, पर मेरा एक भी दिन मिस नहीं होता। अगर मेरा मिस होता भी है ना, जैसे कार में कहीं जा रहे हैं हम लोग घूमने, तो मैं कार में ही मेडिटेशन कर लेती हूँ बैठ के। कहीं जा रहे हैं पार्क में, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं रास्ते में कर लेती हूँ, बट मेरा छूटता नहीं है। तो ऐसी कृपा मेरे पे बरस रही है, और जैसी कृपा मुझ पे बरस रही है। एक दो बात और भी मैं बताना चाह रही हूँ गुरु भाई, कि ना मेरे पति ना ड्रिंक करते थे, काफी करते थे। तो मैंने गुरुदेव से यही प्रार्थना की कि ना गुरुदेव इन पे भी कृपा करो, इनको ध्यान चाहे लगवाओ चाहे मत लगवाओ, पर इन पे कृपा करते रहो। जी गुरुदेव पता नहीं कैसे इनकी ड्रिंक छूट गई। मेरा बच्चा तो लेता ही नहीं है यहाँ पे, मेरे दोनों बच्चे ड्रिंक नहीं करते हैं, और इनका नॉनवेज भी छूट गया, पता नहीं कैसे। और वो मतलब बेटे ने कहा लाके बॉटल रखी हुई है, पर वो एज इट इज पैक, बिल्कुल सील बंद पड़ी है, नहीं ले रहे। अब वो इंडिया में सबसे बात करते हैं, वो सब कहते हैं अरे भाई साहब आप तो मौज कर रहे हो, वहां तो आपकी खूब चल रही होगी। कहते यार पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता यार, वो तो सील बंद पड़ी है, बेटे ने लाके भी रखी हुई है। मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ कि गुरुदेव ये ध्यान तो करते नहीं, पर कृपा तो बरस ही रही है आपकी। जी गुरु, बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं तो भगवान ये आपकी। अनुभूतियां है। कई बार मन करता है कुछ बताऊं बताऊं, पर ये है कि फिर और भी कई भाई बहन बताना चाह रहे हैं, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक लेती हूँ। बाकी जी भाई साहब, गुरु भाई आनंद ही आनंद है। मैं कहती हूँ इस मेडिटेशन में जो ये स्वतः हमारा योग हो रहा है, ये कुछ मांगता ही नहीं है। ना तुम धूप बिल्कुल। अगरबत्ती करो, ना कुछ, तुम कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ध्यान करना है। मेरे मतलब जब खाना बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, ऑटोमेटिकली सब कुछ इतना स्वादिष्ट बनता है, ना नमक ज्यादा ना मिर्च ज्यादा, और सब कहते हैं मम्मी आज तो ये बहुत अच्छा बना। मैं कहती बेटा ये प्रसाद है, इसको प्रसाद ये समझ गुरुदेव के खाओ। प्रसाद है, बिल्कुल। जय गुरुदेव। ये प्रसाद है जय हमारा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सत्संग जाओ, जरूरी नहीं है कि आप लंगर के लिए, यही भी तो लंगर ही है। घर पे जो हम बना रहे हैं, ये गुरुदेव का नाम लिया और मैं खुद ही चख लेती हूँ। सत्संग यही है गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव जय दादा गुरुदेव करके कुछ चख लेती हूँ, वो प्रसाद बन गया, और बस ये लंगर है बेटा खाओ। जी, तो ये बहुत दिनचर्या चल रही है। जय फिर गुरुदेव भी जय दादा गुरुदेव। राम रतन जी गुरु भाई काफी समय से हैंडरेज कर रखा है, क्षमा चाहते हैं। आप पधारे और अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव राम रतन जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु भाई ममता खत्री ने बहुत अच्छी अनुभव दिखाई, जी गुरुदेव। बहुत ही संतुष्टि मिली। जी जी जी। ऐसे ही सबको संतुष्टि मिलती रहे, जय गुरुदेव सब पर कृपा करें। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरे मुंह में पानी सा बहुत आ रहा है ध्यान पे करते समय पूरा। जी गुरु भाई। ये सबको आता है, मुझे ही आ रहा। गुरु भाई सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं, गुरुदेव जो भी करा रहे हैं अच्छा करा रहे हैं, और और आपको पूरे जवाब दिन अंदर भी, से ही मिले। पूरे दिन जी, पानी मुंह मीठा मीठा बना रहता है, पानी आता रहता है। बहुत अच्छी बात है। गुरु भाई मेरे साथ भी हुआ है, ये 2 साल तक कंटिन्यू रहा है, और अब भी कभी कभी बीच बीच में हो जाता है, 24 घंटे मुंह मीठा रहता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, साधना आगे बढ़ रही है तीव्र गति से। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे और भी आनंद आएगा। जय गुरु भाई। गुरु भाई और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नहीं गुरु भाई, बस इतना ही, मुंह में पानी आ रहा था, मतलब बात करते हैं कैसे क्या है। भाई बहुत अच्छी बात है, आने दो, जो भी आ रहा है गुरुदेव की कृपा से हो रहा है सब कुछ, ये समझो। और गुरुदेव के चरण कमलों में ही समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी भाव से हम करते रहें। जय गुरुदेव। जय और कोई गुरुदेव गुरु भाई जय। विचार करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया है।
मैं हिंगू गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय की गुरुदेव। जय हो। जय बोलो कल की अवतार जय की हो। जय हो। जय हो, जय हो। जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री जय गुरुदेव गुरुदेव भगवान, सभी को जय गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव हो। भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय गुरुदेव श्री कल भगवान, की। ये कल जय श्री कल की जय भगवान, गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय दादा श्री जय कल श्री जी। कल की की। भगवान। जय श्री कल। गुरुदेव जी की कृपा बनी रहे। जय दादा। श्री कल पर भगवान का आशीर्वाद बने रहे, बना रहे। जय श्री कल की भगवान।